गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 10वीं जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा उससे वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 23 सितंबर 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा, आज फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उसकी पोएम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, रीड द फुल एक्सटेंस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, after half an hour, the string black aeroplane was still there in front of me. The cloud. Now there was only inch fuel in the all Dakotas. Its last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was standing to feel frightened again, but then he started to go down, and I flowed into the strong suddenly. I came out of the crowd and saw two long straight lines of light in front of me. लाइट मतलब लाइट जो होती है हमारी, जो एरोप्लेन की जो लाइट जलती है, ठीक है। जैसे रात के टाइम में एरोप्लेन जाते हैं तो उसकी लाइट नहीं जलती, उसको वही वाली लाइट के बारे में बता रहा है। इट वॉज अ रनवे, ठीक है, रन एन एयरप्लेन। जो हमारा एरोप्लेन था वो हमें कहाँ से उड़ रहा था? आसमान से जा रहा था। क्लाउड, क्लाउड मतलब आसमान से उड़ रहा था और उसमें लाइटें जल रही थी। वो रनवे करने रन कर रहा था, किसमें? एयरपोर्ट में जाके। आई वॉज सेफ टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। जो उसमें वो सेफ भी थे और उस एरोप्लेन में, उस ब्लैक एरोप्लेन में हमारे फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे, ठीक है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। जो स्काई के कारण वो नहीं दिखता था, मतलब कि जो आसमान में जब एरोप्लेन चलती है तो दिखता नहीं है, मतलब धुंधला धुंधला दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है, वही, ठीक है। देयर वॉज नथिंग देयर। आई ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोइंग, आई कुड नॉट सी एनी वे। जो ब्लैक क्या हो रही थी, कौन हो रही थी? कुड नॉट एनी वे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस एरोप्लेन को, ओके। और उनको डर भी लग रहा था कि कहीं एरोप्लेन की गैस ना ख़त्म हो जाए, कि हम गिर ना जाए ऊपर से, पर ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वो इज़ द अदर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो इसका हमारा ए पार्ट आंसर आएगा। और सेकंड का है हमारा, वेयर वॉज द अनदर फीलिंग अफर्ड अगेन, ठीक है। उसको कितनी इसकी फीलिंग हो रही थी? द एरोप्लेन हैड वेरी लिटल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग ऑफ फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड था, ठीक है। देखो, अब देखो हमारा थर्ड है, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड देखो हमारा। बच्चों ये सेकंड, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गलती से लिखा था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये 5th, ठीक है। द अदर चॉइस टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? इसमें सारे ऑप्शन चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड इन ट्रू, इसमें से कौन सा सही वाक्य बता दें कि कौन सा ट्रू है? तो हमारा इसका बी पार्ट इसका आंसर है, क्योंकि जो द वे है रनवे, आई लैंडेड सेफ्टली एट द एयरपोर्ट। जो हम रन किए थे एरोप्लेन में, जब हम रन किए थे, एरोप्लेन जब उड़ रही थी, ठीक है, रन कर रही थी, तो हम बहुत ही सेफली थे, मतलब बहुत ही सेफ थे, ठीक तरीके से हम एयरपोर्ट पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5th और 6th लास्ट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है? आई वॉज द ब्लैक एरोप्लेन वेंट टू पायलट लेटर एट द एयरपोर्ट। जो पायलट है वो कहाँ पहुँचा था? एयरपोर्ट में। तो इसका हमारा सही आंसर है बी पार्ट, इट वॉज स्टिल इन द स्काई, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन हमारा लास्ट है। क्या दे रखा है 6th क्वेश्चन में? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स में लेना है, ठीक है। तो ए पार्ट है, व्हाट वुड हैव हैप्ड इफ ही द अदर हैज बीन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो इसका आंसर देखो हमारा, देखो 6th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आंसर, the writer flowed another airplane because the had long the way in the
storm and was unable to see anything. ठीक है, the pilot of another aeroplane was happily helping him to get out of the storm and land safely. If the another has choosing to ignore the black airplane, he would has been lost the storm. ठीक है, ये यहाँ पर इस पोइम में सिर्फ ब्लैक एरोप्लेन का नाम है. ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के वर्कशीट. आशा करते समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे. ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.